हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुवाहाटी। अब ध्यान रखिएगा, जो गुवाहाटी है वहीं पर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। अब बात आई गुवाहाटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं गुवाहाटी कहाँ स्थित है? यह है असम में। अब बात करें असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का मात्र एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ सिर्फ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बिहू, बिहुआ और नट पूजा। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? व्हाइट विंग्ड वुड डक। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? यहाँ के राजकीय जो फूल है वह है रेटूसा। क्या है दोस्त? रेटूसा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत असम के द्वारा किया गया है। साथ साथ किसान रथ मोबाइल ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भी असम के द्वारा किया गया है। और देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी असम में खोला गया है। तो असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 100 ग्राम पंचायतों के मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गोरखपुर। आप ध्यान रखिएगा, जो गोरखपुर है वहां पर 100 ग्राम पंचायतों के मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब बात है गोरखपुर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों संख्या 403 और बात करें विधान परिषद तो इसकी संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन कौन सा है? नौटंकी, रासलीला और कजरी। यहाँ की राजकीय फूल क्या है? पलाश। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है दोस्त? सारस क्रोन। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जेबर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जेबर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, जबकि अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। और हाल ही में मेगा लेदर पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। और हाल ही में किसान कल्याण अभियान, ये भी किसान की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ये भी कहाँ लॉन्च किया गया? ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। जबकि विरासत अभियान संरक्षित और भूमि समस्या समाधान के लिए ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जितने भी फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जल शक्ति मंत्रालय। जो आप ध्यान रखिएगा, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन पहल की शुरुआत की गई है। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वह गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्त? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया, वो कौन थे? दोस्त व्यक्ति फिल्म निर्माता। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया, वो एक फिल्म
मेकर थे। तो इसका आंसर क्या दोस्त, फिल्म निर्माता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य की क्योकर वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, लद्दाख। आप ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख का क्योकर वेटलैंड झील है उसे रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या है, लद्दाख। अब बात है लद्दाख, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी 2 राजधानियां हैं, पहली लेह और दूसरी है कारगिल। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त, R.K. माथुर। साथ तो आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, ये दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत पता लगाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है नीदरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नीदरलैंड में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बारे में बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है। तो इसका असर क्या था, नीदरलैंड। अब बात आई नीदरलैंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नीदरलैंड, आप ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। इसका राजधानी कहाँ दोस्त, एम्स्टर्डम। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। यहाँ के PM कौन है, मार्क रूट। कौन है दोस्त, मार्क रूट। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 63वां। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 63वां। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 63वां। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर रहा है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर रहा था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, जापान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो जापान है उन्होंने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, जापान। अब बात आई जापान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान, आप ध्यान रखिएगा, जापान स्टेट या कंट्री है। इसकी राजधानी का है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है, येन। यहाँ के PM कौन है दोस्त, योशिहिदा सुगो। क्या है दोस्त, योशिहिदा सुगो। यहाँ के सम्राट कौन है, नारुहितो। साथ ही आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जापान की संसद का नाम क्या है, तो यह है डाइट, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जापान है यहाँ की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, गूगल। आप ध्यान रखिएगा, जो गूगल है उसके द्वारा भारत में टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विद गूगल नामक टूल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, गूगल। अब बात आई गूगल, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गूगल, इसका स्थापना कब हुआ था, 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर का कैलिफोर्निया। यहाँ के CEO कौन है दोस्त, सुंदर पिचाई। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बिहार। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार सरकार है उसके द्वारा मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है पटना। यहाँ के CM कौन है, नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 40। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है, 16। विधानसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त, जो है 243। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है, 75। अब ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 24 और विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमवाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, जट जाटिन, बखोबाखिन और पनवरिया। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, गुरैया। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त, तो है कचनार। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन ये भी बिहार में किया गया। साथ साथ न्यू DGP, हाल ही में जो बिहार के न्यू DGP बने हैं AK सिंगल। और हाल ही में राजगीर में ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार के चुनाव में पहली बार 2 CM 2 डिप्टी CM बने हैं।
कौन कौन दोस्त? रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। अब ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में दो डिप्टी सीएम एक साथ बने हैं। उसमें कौन कौन सा है? रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रेफीन पाउडर प्लांट स्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ISWP। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? ISWP। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।